यीशु के संग चले, चले सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ, यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं, साय में चलूं, चलो सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ, यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में आप सबको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 एपिसोड्स में हमने सीखा किसके बारे में, मुकद्दस पतरस के बारे में। हमने सीखा कि मुकद्दस पतरस में एक दुरुस्त खाम माल मौजूद है और उन्हें खुदावन यीशु मसीह ने दुरुस्त तजुर्बात अता किए, और अब उन सब तजुर्बात को, उन सारी खसूसियात को हम मिला सकते हैं, जैसा कि उनका अजीम मुकाशफा, अजीम अजर, उनकी मुआफ़ी, उनका इनकार करना और फिर दोबारा से मुकर्रर होना। यानी ये सब उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात थे और इन्हीं तजुर्बात की बेसिस पर खुदा ने उन्हें चुना और वो खुदा ऐसे इंसान बन गए जैसा खुदा उन्हें बनाना चाहता था। यानी यही तजुर्बात उनको खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक इंसान बनाने का हिस्सा थे। और हमने सीखा कि उनके अंदर दुरुस्त खामाल था और तजुर्बात भी उनकी ज़िंदगी में थे। लेकिन तीसरी चीज़ भी है जो एक रहनुमा की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। खुदावन यीशु मसीह ने उनके अंदर खूबियाँ तो देखी और उनको तजुर्बात के ज़रिए से सिखाया भी, लेकिन तीसरी चीज़ जो थी वो थी दुरुस्त असबाक। खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें कुछ असूल सिखाए, कुछ सबक दिए कि एक रहनुमा को कैसा होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, और आज भी हम वही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला सबक जो किसी भी रहनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है वो है दूसरों के मातहत होना, यानी अपने आप को दूसरों के ताबे करना। और खुदाम यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस को ये सबक सिखाया। यानी मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 17 बाब में अगर हम देखें तो खुदाम यीशु ने वहाँ पर मुकद्दस पतरस से कहा कि तू झील के पार जाकर बंसी डाल और जो पहली मछली मिले उसका मुंह खोल, तो तब तू जब उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा। और वहाँ पर जब मुकद्दस पतरस ने वो मिस्काल ली तो वो खुदाम यीशु मसीह के पास वो लेकर गया और खुदाम यीशु मसीह ने उसे कहा था ताकि उसे मेरे पास लाना ताकि मैं और तू अपना महसूल दे सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम मुकद्दस पतरस की फितरत पर गौर करें तो उनकी फितरत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें महसूल देना पसंद नहीं होगा और वो अपने अंदर ये सोच रहे होंगे कि मैं तो खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहा हूँ, तो इस फ़ानी दुनिया के मामलात में क्यों अपने आप को उलझाऊँ, मैं क्यों इस फ़ानी दुनिया के टैक्सों को भरूँ, क्यों महसूल दूँ। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें ये सिखाया कि ये जो हुकूमतें हैं वो खुदा की तरफ से बनाई हैं और एक लीडर को उन हुकूमतों के ताबिया रहना है, उन हुकूमतों की फर्माबरदारी करनी है। और मुकद्दस पतरस अपने पहले खत के 2 बाब में ये कहते हैं कि खुदा की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो बुजुर्ग है और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ़ के लिए उसके भेजे हुए हैं। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल अपना ये सबक सीख चुके थे कि हमें दुनिया की हुकूमतों के भी ताबिया रहना है, क्योंकि खुदा ने ये हुकूमतें बनाई हैं और लीडरों की ज़िंदगियों में भी कुछ हदूद हैं जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा सबक जो किसी भी रहनुमा को सीखने की ज़रूरत है वो है ज़ब्त करना, और मुकद्दस पतरस के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने आप को काबू में रखें और खुदाम यीशु को उन्हें खुद को काबू में रखना सिखाना पड़ा। अगर हम देखें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 18 बाब में, तो जब खुदाम यीशु मसीह और सब शागिर्द गतसमनी बाग में जमा थे तो वहाँ सिपाही खुदाम यीशु मसीह को ले जाने के लिए आए। तब मुकद्दस पतरस ने अपनी तलवार निकाली और वहाँ पर मौजूद एक मलखस नामी इंसान का आदमी का कान उड़ा दिया, यानी उनका कान काट दिया। और तब खुदावन यीशु मसीह पास आए और उस आदमी का कान ठीक किया। लेकिन साथ ही साथ मुकद्दस पतरस से मुखातिब होकर उन्हें कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वो तलवार ही से हलाक किए जाते हैं। इसका मतलब खुदावन यीशु मसीह उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि खुदा के मंसूबों को पूरा होने दे, खुदा के मंसूबों को खुदा ही को निमटने दे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह उसे ये सिखाना चाह रहे थे कि ज़ब्त करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उन्होंने ज़ब्त करना सीखा? बिल्कुल सीखा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले पतरस में उसके 2 बाब में कहा कि तुम इस
इसी लिए बुलाए गए हो कि मसीह यीशु जिसने तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें ये नमूना दिया ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चल सको। ना उसने गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से कोई मुकर की बात निकली, ना ही वो गालियां खाकर गालियां देता और ना ही वो दुख पाकर किसी को धमकाता था। तो इसका मतलब मुकद्दस पतरस रसूल ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी को अपने लिए कबूल किया, अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथ में दे दिया, यानी वो खुदा के मंसूबे पर पूरा उतरे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जब्त करना सीख लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुमने जब्त करना है। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी सबक जो किसी भी रहनुमा को सीखने की ज़रूरत है वो है आजिज़ी का सबक, क्योंकि खुदावंद यीशु ने, अगर हम अनाजील का मुतालिया करें तो मुकद्दस पतरस वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं लेकिन मैं हरगिज़ ठोकर ना खाऊंगा। तेरे साथ अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम आगे मुतालिया करें अनाजील का तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस पतरस ने ऐसा ही किया, यानी उन्होंने आजिज़ी इख्तियार करना सीख लिया। इसलिए मुकद्दस पतरस रसूल अपने पहले खत में कहते हैं, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है, यानी जो आजिज़ी रखते हैं। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। इसके अलावा एक और सबक जो उन्होंने सीखा वो था कुर्बानी देना। एक लीडर के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो दूसरों के लिए कुर्बान हो। इसीलिए वो ये बात इतनी अच्छी तरह समझ चुके थे कि उन्होंने अपने खत में कहा कि जो शख्स मसीह यीशु की खातिर दुख उठाता है वो अपने आप को खुश नसीब समझे और वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा की तमजीद करे, और जो शख्स ऐसा करता है वो अपना अजर पा चुका। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी सबक मुकद्दस पतरस के लिए, एक रहनुमा के लिए ज़रूरी है वो है मोहब्बत, यानी खुदावंद यीशु ने उन्हें मोहब्बत के बारे में सिखाया। क्योंकि एक रहनुमा होते हुए हर एक रहनुमा, हर एक लीडर की तवज्जो ज़्यादा अपने काम पर होती है, इस तरह वो लोगों को इग्नोर करते हैं, लोगों से दूर होते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि मुकद्दस पतरस एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 21 बाब में 3 दफ़ा मुकद्दस पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? यानी खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि मुकद्दस पतरस उनसे मोहब्बत रखें, और मुकद्दस पतरस से उन्होंने कहा कि ए पतरस, मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत रख। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और मुकद्दस पतरस रसूल इस अजीम सबक को सीख चुके थे, इसलिए वो अपने दूसरे खत उसके 4 बाब में कहते हैं कि सबसे बड़ी बात जो हमें अमल करना है वो है एक दूसरे से मोहब्बत रखना है, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। इसका मतलब वो ये सबक सीख चुके हैं कि उन्हें मोहब्बत करनी है। बिल्कुल। और इसके बाद जो सबक है वो है हिम्मत का सबक, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से कहा कि जब तू मेरी पैरवी करे तो तुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? मुकद्दस पतरस इसके लिए फुल तैयार थे, क्योंकि अगर हम मुकद्दस रसूलन के अमाल उसके 4 बाब में देखें तो मुकद्दस पतरस ही वो थे जो सदर अदालत के सामने पेश किए गए। तो इसका मतलब है और तब मुकद्दस पतरस रसूल ने उन्हें कहा कि आप जो मर्जी कर लो, मैं तो यही करूँगा, क्योंकि मैं खुदा की फरमाबरदारी करता हूँ, तुम लोगों की नहीं। और इसके बाद वो बाहर गए और दुआ की और खुदा से दलेरी को मांगा, और फिर उसके बाद पहले से बढ़कर उन्होंने मुनादी की और खुदा के कलाम को फैलाया। अगर हम गौर करें, उन्हें सबसे पहले मातहत होने की ज़रूरत थी, तो खुदावंद यीशु ने उन्हें मातहत होने का सबक दिया। फिर उन्हें ज़ब्त करने की ज़रूरत थी, खुदावंद यीशु ने उन्हें ज़ब्त करना सिखाया। उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत थी, खुदावंद यीशु ने उन्हें मोहब्बत का सबक सिखाया। उन्हें आजिज़ी की, उन्हें कुर्बानी की, उन्हें फ़ज़ल की ज़रूरत थी, खुदावंद यीशु ने उन्हें सब कुछ करना सिखाया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ सिखाया और बताया कि खुदा कैसे एक रहनुमा तैयार करता है, पहले दुरुस्त खामाल लेके और फिर दुरुस्त तजर्बात को इनकी ज़िंदगी में डाल के, और उसके बाद उन्हें ये बुनियादी असूल और कवानीन सिखा के कि एक रहनुमा को कैसा होना चाहिए। और बेशक मुकद्दस पतरस रसूल इन दुरुस्त खामाल के बाद, दुरुस्त तजर्बात के बाद और दुरुस्त कवानीन को सीखने के बाद एक अजीम रहनुमा बने।
بالکل. اور اگر ہم رسولوں کے اعمال اس کے پہلے 12 باب میں دیکھیں تو مقدس پطرس ایک عظیم رہنما بن چکے تھے، عظیم لیڈر بن چکے تھے. مقدس رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب میں وہ یہودا کی بجائے کسی اور شاگرد کو چننے کا فیصلہ کرتے ہیں. دوسرے باب میں وہ اگر ہم مقدس رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب میں دیکھیں تو پینتیکوس کے دن وہی کلیسیا کے ترجمان بنتے ہیں. تیسرے باب میں وہ مقدس یوحنا کے ساتھ ایک لنگڑے آدمی کو شفا دیتے ہیں. چوتھے باب میں رسولوں کے اعمال اس کے چوتھے باب میں وہی تھے جو صدر عدالت کے سامنے پیش کیے گئے. اور پانچویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہی تھے جو سفیرہ اور حننیہ کے کیس کے ساتھ نپٹے. اور اگر ہم چھٹے باب میں دیکھیں تو وہی تھے جو شمعون جادوگر سے نپٹے. اور ساتویں باب میں انہوں نے طبیطہ کو بحالی دی، اسے شفا دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 8ویں اور 9ویں باب میں دیکھیں تو انہوں نے غیر اقوام کے پاس جا کر انجیل کی منادی کی. اور اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے خطوط لکھے جس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ پیش کیا. اور اپنے ان خطوط کے باعث ہمیں یہ سکھایا کہ انہیں خداوند یسوع مسیح نے کون کون سے قوانین اور اصول سکھائے اور انہوں نے سیکھ لیا ہے. اور اب آپ کی باری ہے. اور اب وہ ایک زبردست انسان اور ایک زبردست رہنما بن چکے تھے. یعنی وہ ایک ایسے انسان، ایک ایسے شخص بن چکے تھے جیسا خدا انہیں بنانا چاہتا ہے. لیکن روایات بتاتی ہیں کہ انہیں ایک بہت ہی دردناک موت سے گزرنا پڑا، ایک بہت ہی دردناک موت سہنی پڑی. اور روایات کے مطابق انہیں مصلوب کیا گیا. لیکن ان کے مصلوب ہونے سے پہلے انہیں اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کا مصلوب ہوتا ہوا دیکھیں. اور جب ان کی بیوی صلیب پر تھی تو وہ اپنی بیوی کو صرف یہی کہہ رہے تھے، خداوند کو یاد رکھو، خداوند کو یاد رکھو. اور جب ان کی بیوی کی موت واقعہ ہوئی تو اس کے بعد انہیں بھی صلیب پر چڑھا دیا گیا. لیکن انہوں نے یہ منت کی کہ مجھے سیدھا نہیں بلکہ صلیب پر الٹا لٹکایا جائے، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ مجھے میرے خداوند کی مانند ہی موت دی جائے. اور اس کے ساتھ اب وہ ایک عظیم انسان اور عظیم رہنما تھے. یعنی خدا نے ان کے اندر کی خوبیاں، ان کے خامال، ان کی زندگی میں سے تجربات گزار کر انہیں ایک ایسا انسان بنایا جیسا خدا انہیں بنانا چاہتا تھا. اب آج خدا آپ میں سے بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی خصوصیات کو، آپ کی زندگی میں ایسے تجربات کر کے وہ آپ کو بھی ایک عظیم رہنما، ایک عظیم لیڈر بنائے. لیکن اگر ہم مقدس پطرس کی ساری زندگی کا خلاصہ کریں تو وہ اپنے خط کی آخری سطور میں ہمیں بتاتے ہیں. مقدس پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی خداوند یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے رہو اور اسی کی تمجید اب اور ہمیشہ تک ہوتی رہے. اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سب کچھ سیکھ سکا ہوں، اب تمہاری باری ہے. اب تمہیں ضبط کرنا ہے، محبت کرنا سیکھنا ہے اور دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہے اور یسوع کے سنگ چلتے رہنا. تو اب بڑھتے ہیں آج کے گیت کی طرف. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھے میرے خدا نے، اپنی صورت میں بنایا ہے مجھے میرے خدا نے. کتنی رحمت، کتنی چاہت، کیسی ہے اس کی محبت. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھے میرے خدا نے، اپنی صورت میں بنایا ہے مجھے میرے خدا نے. خود کو نہ تنہا سمجھنا کبھی، بے آسرا نہ سمجھنا کبھی. خود کو نہ تنہا سمجھنا کبھی، بے آسرا نہ سمجھنا کبھی. وہ جس نے دی ہے مجھے زندگی، ہے نام اس کا یسوع مسیح، ہے نام اس کا یسوع مسیح. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھے میرے خدا نے، اپنی صورت میں بنایا ہے مجھے میرے خدا نے. تو دوستوں یہ تھا آج کا ورشپ سانگ، آپ اسے ضرور سیکھیں. تو اب بڑھتے ہیں آج کی آیت کی طرف. تو آج کی آیت ہے
मुकद्दस पत्रस का दूसरा आम खत, उसका 3 बाब, उसकी 18 आयत। बल्कि हमारे खुदावन और मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के इरफान और फजल में बढ़ते रहो और तमजीद उसी की अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।